जीवन में कोई भूल ना हो, लीक पे चलना, लीक से हटकर नहीं चलना। और जो लोग लीक चलते हैं वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है लीक चलने की, गलती ना करने की। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है जीसस की। एक बाप की दो बेटी थे। एक बेटा शराबी कबाड़ी वैश्यवृत्ति प्रवृत्ति का था, तो एक बालक सुबह नहा धोकर मंदिर पर पूजा पाठ करता, घर का सारा काम करता, खेत का काम करता। तो जब बड़ा बेटा काम करता था, पूजा पाठ करता था, घर का काम, पिता की सेवा करता था, और छोटा बालक शराबी कबाड़ी, तो बड़े बेटे ने कहा कि हम छोटे भाई के साथ नहीं रह सकते, हमें अलग कर दिया जाए। तो पिता ने वैसा ही किया, दोनों बेटों को अलग कर दिया, आधी संपत्ति बांट दी। छोटा बेटा संपत्ति को लेकर शहर चला गया और बड़ा बेटा घर पर खेती करता, मन से घर का काम काज करता, पिता की सेवा करता। धीरे धीरे क्या हुआ कि छोटा बेटा जो शहर गया था, धीरे धीरे उसने सब बेच दिया, सब रुपए खत्म कर दिए और वो भिखमंगा हो गया। जब ये बात उसके पिता को पता चली तो उसके पिता ने निर्णय लिया कि जो भूल गया है, जो भटक गया है, उसको घर पर बुलाया जाए। तो ठीक वैसा ही किया। तो पिता ने छोटे बेटे को खबर भेजी कि घर पर आ जाओ, बहुत नौकर चाकर घर पर हैं, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, घर पर बने रहोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बड़ा बेटा खेत पर काम कर रहा था, खून पसीना में नहाया हुआ था, तो पिता ने कहा कितना अन्याय हो रहा है कि बड़ा बेटा कितना लगन से काम कर रहा है, सेवा करता है, और छोटा बेटा उसने सब बर्बाद कर दिया। जब बड़े बेटे को पता चला तो उसके पिता ने छोटे बेटे को आने के लिए इंतजाम कर दिए थे, अच्छे अच्छे व्यंजन, मकान की सजावट, और जिस रास्ते से उसको आना था उसके लिए स्वागत के लिए फूल बिछवा दिए और बैंड बाजे, बड़ी धूमधाम के साथ उसका स्वागत किया जा रहा था। ये बात बड़े बेटे को अच्छी नहीं लगी। उसके बड़े बेटे ने कहा कि मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, सेवा करता हूँ, खेती बाड़ी सब मेहनत से करता हूँ, आपने मेरे कभी स्वागत की नहीं सोची। और जो आपका बेटा बिल्कुल खाड़ा है, जिसने बर्बाद करके दे दिया, और उसको आप स्वागत कर रहे हैं। तो पिता ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर तो भेड़ें हैं और तुम भेड़ कभी कभी चराने पहाड़ों पर जाया करते होगी, तो जब तुम्हारी भेड़ खो जाती होगी तो तुम उन 1000 भेड़ों को सुरक्षित घर पर करके फिर आधी रात को उस भेड़ को ढूंढने जाते होगे, और उस भूली हुई भेड़ को, उस भटकी हुई भेड़ को अपने कंधे पर लेकर आते हो। और जो कभी भूली नहीं, कभी भटकी नहीं, उनको कभी कंधे पर नहीं लाया जाता है। तो जो भटक जाता है उसको ही कंधे पर लाया जाता है। इसी तरह ये मेरा छोटा बेटा भटक गया है, उसका इंतजाम जरूरी है, उसका स्वागत जरूरी है। तुम मेरे पास रहते हो, तुम मेहनत करते हो, तुम्हें स्वागत की आवश्यकता नहीं है। वो जो दूर भटक गया था उसको स्वागत की आवश्यकता है।
जो भूला भटका आ जाए उसको स्वागत की आवश्यकता है। और भूला व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। जिसने कभी जिंदगी में भूल नहीं की वो कुछ नहीं कर पाता है। तो जिसने भूल की है उसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये कहानी कोई पिता पुत्र की नहीं है। ये कहानी वास्तव देखी जाए तो एक अस्तित्व की कहानी है, अस्तित्व की कहानी है। जीवन में हम गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन जो गलती नहीं करते हैं उनकी बल ताकत सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो भूल नहीं करते, जो डरने से चलने से डरते हैं, जो चलने से डरता है वो कभी चल नहीं पाता है। आपको कहीं जाना है और आप चलने से डर रहे हैं तो अभी कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो जीवन में भूल तो करना जरूरी है, मगर भूल को दोबारा करना ये मूर्खता है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े लोगों ने गलतियां की हैं, भूल की हैं, संघर्ष किया है, तभी तो वो आगे पहुंचे। जिसने संघर्ष किया है, जिसने भूल की है वो हमेशा आगे पहुंचा है। और जो भूल करने से कतराता है वो कुछ न कर पाएगा। वो लीक पर चलना चाहता है, और जो व्यक्ति लीक पे लीक चलता है वो एक दिन धोखा खा जाएगा। लीक से हटकर चलना है, और जो लोग लीक से हटकर चलते हैं वो कुछ न कुछ कला इस जीवन में दिखा जाते हैं। और कुछ लोगों ने कला दिखाई है जो इस संसार से, इस संसार की रणनीति से अलग चले हैं। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है, वो करके गए हैं। इसी वजह से उनके आज स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखे जाते हैं। इसी वजह से उनका नाम अमर है, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से अलग हटकर कुछ किया है। इसीलिए तो हमें भटकना होगा, मगर भटकने से पहले हमें विचार करना होगा